दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जो टॉपिक है हाउ टू इवॉल्व फ्रॉम स्टकिंग और सस्पेंशन, कि हम अपनी जिंदगी में तात्तुल का शिकार क्यों हो जाते हैं, हमारी गाड़ी किस तरह सस्पेंशन का शिकार हो जाती है और हम कोई भी काम प्रॉपरली और तवज्जो के साथ क्यों नहीं कर पाते। ये किस तरह हमारी जिंदगी में एक ब्रेक आ जाता है और हम फिर उस ब्रेक को रिकवर नहीं कर पाते। ये बहुत ही अहम सवाल है और हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही अहम है। अगर इस क्वेश्चन को सही तौर पर समझ लिया जाए और इसका हल सही तौर पर ढूंढ लिया जाए तो हमारी जिंदगी में कभी भी सस्पेंशन ना आए, कभी भी हम तात्तुल का शिकार ना हो और कभी भी हमारा कोई भी काम ना रुक पाए। हम एज लाइक मशीन काम करते चले जाएं और हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाए। स्टकिंग और सस्पेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू मेक द अंडरस्टैंडिंग आवर परसेप्शंस रिलेटिंग टू द ह्यूमन लाइफ। आज की जो जिंदगी है बहुत ही चैलेंजिंग जिंदगी है। इंसान की जिंदगी बहुत ही फास्ट और तेज हो गई है। आज इंसान के पास बहुत सारे काम हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी बनाने की काविश के लिए इंसान बहुत सारे कामों में उलझा हुआ है। आज की जिंदगी ने इंसान को ऐसे कामों में घेर रखा है कि इंसान एक काम फिर दूसरा काम फिर तीसरा काम और इस तरह मुख्तलिफ कामों को करता चला जाता है और उसको ये काम लाजमन हर सूरत में करना होते हैं। और अगर इन कामों को वो ना निपटा पाए, इन कामों को किसी तरह पूरा ना कर पाए तो उसकी जो जिंदगी है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है और उसकी जिंदगी में जो खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है। आज की मॉडर्न एज में एक इंसान को बहुत सारे काम करना होते हैं। एट द सेम टाइम उसे अपनी प्रोफेशन को अडॉप्ट करना होता है, इसके साथ साथ उसे अपने हॉबी की तरफ भागना होता है और अपने बच्चों को भी प्रॉपर टाइम देना होता है। एक्सरसाइज और दौड़ धूप के लिए भी उसने मेहनत करना होती है। इसके साथ साथ उसने अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स को भी दोस्त टाइम देना होता है। और आज के इस जमाने में एक इंसान को सिर्फ एक प्रोफेशन पर डिपेंड होकर नहीं रहना पड़ता बल्कि उसको एक से ज्यादा प्रोफेशन को अडॉप्ट करना होता है, एक से ज्यादा कामों को निपटाना होता है। तो इस सूरत में इंसान की जिंदगी अगर तात्तुल का शिकार हो जाए तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि इंसान की जिंदगी में ब्रेक आ जाए, कि इंसान की जिंदगी रुक सी जाए। और जब इंसान की जिंदगी रुक सी जाती है तो उसके ऊपर मौत की सी कैफियत तारी जाती है, ये ज़हन के ऊपर थकावट के आसार नुमायां हो जाते हैं और वो कोई काम भी बाकायदा और प्रॉपर तरीके से करने से कासिर होता है। तो आइए देखते हैं कि इस चैलेंज को कैसे मीट किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि एक ह्यूमन बीइंग को किस तरह आज के ज़माने में चैलेंज सिचुएशन का सामना है और किस तरह उसका इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है इट वर्क्स एज लाइक अ मशीन। और हम सेकंड वी हैव टू सी दैट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एज लाइक अ मशीन। हम देखते हैं कि मशीन उसी सूरत में बेहतर तौर पर काम करेगी अगर उसको केयरफुली यूज किया जाए, अगर उसको प्रॉपरली यूज किया जाए और अगर उसको बाकायदा आयल्ड और क्लीन किया जाए और सफाई सुथराई से रखा जाए। इसी तरह इंसान की जो बॉडी है इट वर्क्स एज लाइक अ मशीन और मशीन के जो तमाम टूल्स हैं इनमें बाकायदा रब्त और कोऑर्डिनेशन होता है। इसी रब्त और कोऑर्डिनेशन को उसी सूरत में बेहतर रखा जा सकता है जब इसको बेहतरीन तरीके से यूज किया जाए, प्रॉपरली यूज किया जाए, केयरफुली यूज किया जाए और इसको बाकायदा आयल्ड और क्लीन रखा जाए। तो हम या इश्यू की तरफ हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर या मोबाइल अगर उसके ऊपर बहुत सारी एप्स एट वन टाइम खोल दी जाएं सस्पेंशन का शिकार हो जाता है और ये हैंग हो जाता है। सो इज द लाइफ विद ह्यूमन बीइंग कि अगर कोई भी इंसान एक वक्त में एक से ज्यादा कामों में उलझ जाएगा उसकी भी फंक्शनैलिटी मुतासिर होगी तो वो भी बेहतर तौर से काम नहीं कर सकेगा, उसको भी तात्तुल और सस्पेंशन का शिकार हो जाता है। तो हमें देखना है कि मल्टीटास्किंग एट वन टाइम इज वेरी हार्मफुल एंड इंजूरियस फॉर ह्यूमन बीइंग। ये इंसान के ज़हन के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डालता है कि अगर एक इंसान एक वक्त में एक काम करे तो इंसान का जो ब्रेन है वो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा तरीके से काम करता है और उसका जो फंक्शन है वो बेहतरीन रहता है। अब हम तीसरे नंबर पे सॉल्यूशन की तरफ आते हैं
कि हम इस मसले का हल कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इस हवाले से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द स्केड्यूल और प्लान ऑफ आवर होल डेज वर्क, कि पूरे दिन में हमने जो काम करने हैं सबसे पहले हमने एक स्केड्यूल बना लेना है, हमने एक प्लान मुरतब कर लेना है और उस पेज को अपने पास रखना है। हम स्केड्यूल और प्लान बना लेते हैं तो हमारे कामों में एक बाकायदा तरतीब आ जाती है कि कौन सा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है और कौन सा वर्क थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम ग्रेडिंग कर लेते हैं अपने वर्क की, इंपॉर्टेंट वर्क को सबसे पहले ले आते हैं और अनइंपॉर्टेंट वर्क को सबसे लास्ट पे ले जाते हैं। हम सारे कामों में जब तरतीब आ जाती है तो अब हम अपने एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, उन कामों को पूरा करने की तरफ जाते हैं और हम क्या करते हैं, वन टास्क एट वन टाइम लेते हैं। उस काम को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और फिर सेकंड काम की तरफ बढ़ जाएंगे। इस तरह हम थर्ड काम की तरफ बढ़ जाएंगे और हमारे पास क्योंकि स्केड्यूल है पड़ा, प्लान है पड़ा, हम देखेंगे कि कौन सा वर्क है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ और हम देखेंगे कि जो काम नहीं हुआ उसको क्रॉस लगाएंगे और जो काम हो गया उसको टिक का निशान लगाएंगे। हम देखते हैं कि इंसान की जिंदगी में इंसान जितने ज्यादा वर्क करता है उसका मोराल उतना बुलंद होता है। वो अपनी मशीन को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर लेता है और अपने अंदर ताकत और कुव्वत के खजाने को डिस्कवर कर लेता है तो वो अपने काम की तरफ खूब बढ़ता है। वह है ये वर्क ही है जो कि असल तब्दीली का बायस बनता है, क्योंकि वो जानता है ये काम ही है जिसने उसे बकायदा एक मकाम देना है। So he is involved in one task at one time. Third, we must have to be careful about our machine. We have to take the break before going to the new work. और इसके बाद फिर हमें दूसरे काम की तरफ बढ़ना होगा। इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज करना होगी, अपने जिस्म को भी टाइम देना होगा ताकि हमारे जिस्म के जो लिगामेंट्स हैं, हमारे जिस्म के जो जोड़ है और हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर तौर पर ब्लड, ऑक्सीजन और वाटर मिल सके। रिसर्च बताती है कि इंसान का जहन कभी भी नहीं थकता, ये कभी भी थकावट और गिरावट का शिकार नहीं होता। ये उसी सूरत में फटीग का शिकार हो जाता है जब हम सस्पेंशन या स्टकिंग की सूरत हाल में आ जाएं। लेकिन अगर हम एक वक्त में एक काम करें, फिर दूसरा टास्क करें, फिर इसके बाद एक और काम में लग जाएं, तो अल्टीमेटली हमारा ब्रेन फ्रेशनेस फील करता है। और ये भी यही कहते हैं कि जब इंसान एक काम से दूसरे काम की तरफ जाता है तो इंसान के जहन को फ्रेशनेस मिलती है, वो एक किस्म की ताजगी और फर्क महसूस करता है। इसके साथ साथ जब इंसान अपना एक काम मुकम्मल कर लेता है और दूसरे काम की तरफ जाता है तो इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ही अप लेवल पे चली जाती है, उसका मोराल बुलंद हो जाता है और वो अपनी नजर में उठ जाता है। तो हमने देखा कि हमारी जिंदगी उसी सूरत में बेहतर हो सकती है जब हम एक बेहतरीन किस्म की अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शंस रखते हूँ रिलेटिंग टू ह्यूमन लाइफ और उसके बाद अपने प्रॉब्लम्स और इश्यूज को जानते हूँ कि इंसान का जहन एक वक्त में एक काम को बेहतरीन और फोकस तरीके से कर सकता है और अगर ये मल्टीटास्किंग की तरफ चला जाए तो ये स्टकिंग और सस्पेंशन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह कंप्यूटर या मोबाइल पर अगर बहुत सारी एप्स ओपन कर दी जाए तो ये सस्पेंशन और हैंग्स का शिकार हो जाता है। इसी तरह इंसान भी अगर एक वक्त में बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हो जाए तो उसका कोई भी काम बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाता और वो फिर सस्पेंशन और स्टकिंग की सूरत हाल का शिकार हो जाता है। हम देखते हैं इसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन में देखा कि इंसान क्या करे, हम अपने दिन भर का पूरा एक प्लान मुरतब करे और फिर उस प्लान के ऊपर अमल करता चला जाए। इस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती से अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्टिव और मुअस्सर बना सकता है और उसकी जो पर्सनल मोरल है वो बहुत ज्यादा बुलंद हो जाता है और उसकी जिंदगी के जो मुख्तलिफ काम हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होते चले जाते हैं। अल्लाह हाफिज।